बट एज ऑफ नाउ मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे हम सिंडाना की बात करें, आज के टाइम पे जो हम एक आइकॉनिक टावर किया वासा की बात कर रहे हैं विच इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, उसमें भी हम पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली एक प्रॉब्लम मेंटेनेंस को लेके भी आती थी और ये हमें फीडबैक मिला हमारे एग्जिस्टिंग बायर से। सो अगर मैं कंपैरिजन के तौर पे बात करूं, जैसे शोभा है, बहुत अच्छा बिल्डर है, शोभा ए ग्रेड कंपनी में आता है, एंड गोदरेज इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगेन। सो अगर प्राइस को देखकर या मेंटेनेंस को देखकर या फैसिलिटीज को देखकर प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं कंपेयर करूं एसएस किया वासा विद दीज प्रोजेक्ट्स, तो कहाँ स्टैंड करता है? बिकॉज मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, उसी उथल पुथल के चलते ही शायद आप लोगों ने भी ये स्क्वायर फीट को कम करके एंड देन ताकि जनता जो है ज़्यादा यहाँ पर ले सके, अफोर्ड कर सके बेसिकली। सो उस मार्केट सिनेरियो को लेते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हमारे कब इम्प्रूव होगा या इम्प्रूव है कि नहीं है, कैसा है? हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं एसएस किया वासा बोलने में बहुत दिक्कत आती है मुझे, सो रीटेक लेने पड़ जाते हैं। सो एसएस किया वासा सेल्स गैलरी में हम लोग आए हुए हैं। सो क्या था कि लास्ट वीडियो मैंने एसएस किया वासा का बनाया हुआ था, तो कई व्यूअर्स के कई क्वेश्चंस थे एसएस ग्रुप को लेकर, एसएस किया वासा को लेकर, सिंडाना को लेकर। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके हिस्ट्री में रहे हैं, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आने वाले हैं, सो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एसएस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से ही पूछूं और उनसे ही आंसर्स जो अपने व्यूअर्स को हैं वो करवाऊं। सो मैं बैठी हूं आज मिस्टर मोहित शर्मा के साथ। सो ये एसएस ग्रुप में सीनियर सेल्स मैनेजर हैं एंड ये जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो एसएस कियावासा, सिंडाना, एसएस 90 कई देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स। सो उनके ज़ुबानी ही हम लोग सारी चीज़ें सुनेंगे आज। सो सबसे पहले बिकॉज मैं ये पर्चा लेके बैठी हुई हूँ, जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने राइट डाउन कर लिया था सो दैट कि मैं मिस ना कर दूँ। सो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि एसएस ग्रुप है क्या? आई मीन क्या हिस्ट्री है उसकी एंड क्या फ्यूचर सोचते हैं एसएस ग्रुप वाले? सो उस बारे में हम पहले स्टार्ट करते हैं उससे। So, welcome to SS Group सादिया। Thank you. Thanks for having me at the show. So, आपने पूछा कि SS Group की जर्नी अभी तक कैसी रही है। So, it's been a wonderful journey और एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए it's been more than 32 years। हमने 1992 में अपना जर्नी स्टार्ट किया था एज ए डेवलपर। अच्छा, राइट। तो तब हमने मेफील्ड गार्डन से अपना स्टार्टिंग किया था। आपने देखा होगा सेक्टर 48, 49 में, है ना, मेफील्ड गार्डन्स में लो राइज फ्लोर से हमने स्टार्ट किया और इन 30 इयर्स में हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट लैंड बैंक है आज के टाइम पे। और बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर, मैं आज तक सिर्फ 25 प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ। द गुड थिंग इज कि स्लोली स्टडीली मूव करते हैं बट विद फोकस मूव करते हैं। उसी का रिजल्ट है, ना तो आज तक कोई स्टक्ड प्रोजेक्ट है, ना कोई स्टक्ड बायर है, ना ही कोई स्टक्ड इन्वेंट्री है। जो आज लॉन्च किया वो डिलीवर किया है और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें एप्रिसिएशन भी मैंने अपने हर एक बायर को दिया है। और उसी का रिजल्ट है कि नियरली 39% ऑफ माई सेल्स कम्स फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग बायर्स, विच मीन्स मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज 0 ऑन दीज क्लाइंट्स, राइट। तो सिंगल आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सिंगल ओनर है, राइट, कोई मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है, किसी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड डेवलपर जिन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चीज़ें मेंटेन की हैं और डिलीवर की हैं टाइमली। सो जैसे आपने बताया कि आपने डिलीवर किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सारे डिलीवर हुए हैं, बट वो ऑन टाइम डिलीवर हुए हैं? जितना कमिटमेंट जो किया गया था वो उस टाइम पे डिलीवर हुआ है या कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा हिला? सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर्ड थे। सिर्फ एक मेरा प्रोजेक्ट था एसएस लीफ जिसमें हमारा 1-1.5 साल का ज़रूर डिले था, बट उस टाइम पे मार्केट सिनारियोज ऐसे थे कि मेरे अलावा जो मल्टीपल डेवलपर्स हैं जो एक ब्रांड नेम को आगे लेके चल रहे हैं और चीज़ों को इस तरीके से,
दिखाते हैं वहां पे भी डिलेज हमें देखने को मिले बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन एंड कोविड भी कह सकते हैं। राइट, कोविड था और फिर मल्टीपल इश्यूज थे उस टाइम पे मार्केट में, तो वो स्टेबिलिटी मार्केट की नहीं थी, तो अनस्टेबल मार्केट की वजह से। और सॉरी मैं कट कर रही हूँ, सो और जो क्वेश्चंस थे जैसे एसएस के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, ये बहुत आजकल आ रहा है मेरे पास कि एसएस ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, चाहे वो कोरल वुड की कह लीजिए या लीफ की कह लीजिए। सो ये दो प्रोजेक्ट्स हाईलाइट होते हैं हमेशा। राइट, सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली हमें भी आए हैं और हमारे पास ये फीडबैक भी आया है, और इस फीडबैक को हमने कंस्ट्रक्टिव मैनर में लेते हुए कुछ चीज़ें इवॉल्व की हैं, इम्प्रूवमेंट्स की हैं। जैसे अगर मैं लीफ की या कोरल वुड प्रोजेक्ट की बात करूं तो दैट प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन। दोनों प्रोजेक्ट मेरे रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन पे थे, बट एज ऑफ नाउ मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे हम सिंडाना की बात करें, आज के टाइम पे जो हम एक आइकॉनिक टावर कियावासा की बात कर रहे हैं विच इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, उसमें भी हम पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें M25 से लेके M17 ग्रेड कंक्रीट तक हम यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी चीज़ें अभी तक हमने देखी थी, जैसे कंस्ट्रक्शन को लेके थी, तो कंस्ट्रक्शन इससे पहले हमारा थर्ड पार्टी होता था। हमने क्या किया कि ओनरशिप हमारी रहे, चीज़ें रहें, और हम टाइमली चीज़ों को कर सकें, एक क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, तो इन हाउस कंपनी स्टार्ट की बाय द नेम ऑफ सुख इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, राइट, जो अब मेरे आज के टाइम पे, चाहे मैं लिंडन की बात करूं, मैं सिंडाना की बात करूं, या फिर जो मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सेकेंडली, एक प्रॉब्लम मेंटेनेंस को लेके भी आती थी, और ये हमें फीडबैक मिला हमारे एग्जिस्टिंग बायर्स से जो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स में रहते थे, कि थर्ड पार्टी मेंटेनेंस एजेंसीज के साथ या फिर RWA के साथ कुछ ना कुछ रिफ्ट्स रहे, जिसकी वजह से एंड यूजर को सफ़र करना पड़ा, एक रेजिडेंट को सफ़र करना पड़ा। उसी का रिजल्ट है कि हमने मेंटेनेंस भी इन हाउस स्टार्ट किया। क्योंकि मैं सेकेंड लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ 2 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट ही बनाने हैं। मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और ये मुझे भी पता है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट्स मेंटेन नहीं होंगे तो मुझे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। आज के टाइम पे आफ्टर सेल सर्विसेज मैटर्स अलॉट, और हर एक बायर अवेयर है चीज़ों को लेके, तो और हम भी इन फीडबैक्स को बहुत कंस्ट्रक्टिव मैनर में लेते हैं, उसी अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे हैं। सो अगर मैं कंपैरिजन के तौर पे बात करूं, जैसे शोभा है, बहुत अच्छा बिल्डर है, शोभा ए ग्रेड कंपनी में आता है, एंड गोदरेज इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगेन। सो अगर प्राइस को देखकर या मेंटेनेंस को देखकर या फैसिलिटीज को देखकर प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं कंपेयर करूं एसएस कियावासा विद दीज प्रोजेक्ट्स, तो कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, मैं किसी डेवलपर का नाम तो नहीं लूँगा सादिया, लेकिन आप भी अवेयर होंगे और हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर, कस्टमर्स भी अवेयर हैं कि जो डेवलपर्स अपनी कंस्ट्रक्शन को यूएसपी बता के सेल करते थे, वहाँ पे भी हमने प्लेकार्ड्स, चीज़ें अभी देखी हैं जिसमें रेजिडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं एसएस ग्रुप की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इन हाउस हमने स्टार्ट किया है, और इसको अब आगे लेके चल के और इवॉल्व करना है, कस्टमर सेंट्रिक करना है चीज़ों को। काफ़ी हद तक है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो रियल टाइम बेसिस पे उनको सॉल्व करने का अप्रोच हम रखते हैं, और वही विजन भी रखते हैं। सो अब हम बात करते हैं कियावासा, जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, उसका रेरा अप्लाई हो चुका है, पर पहले क्या था 5500 to 6000 स्क्वायर फीट लाने वाले थे, बट अगेन अब जो है स्क्वायर फीट में 1800 स्क्वायर फीट का ला रहे हैं। सो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्यों लेना चाहिए कियावासा, क्या ऐसी इसमें खासियत है कि लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? सो बताएं। सो बीइंग ए बायर, अगर मैं एक्सक्लूसिव रेजिडेंसीज अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को सेपरेट एमिनिटीज़ मिले, मेरे को एक एक्सक्लूसिविटी मिले, कन्फाइंड लग्जरी रहे मेरी फैमिली के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। सो कियावासा क्या है? एक स्टैंड अलोन टावर है,
जिसका सेपरेट एंट्री एग्जिट है, सेपरेट इम्यूनिटीज आपको मिलती हैं, होमोजीनियस जेंट्री है, विच मीन्स सिमिलर माइंडसेट के लोग ही रेजाइड करने वाले हैं। जैसा आपने बोला कि 1800 स्क्वायर फीट का मेरा साइज है, एक फ्लोर पे सिर्फ 3 यूनिट हैं, और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना, ईच एंड एवरी यूनिट इज प्रॉपर 3 डायरेक्शनल ओपन यूनिट, राइट। और इसका जो प्लेसमेंट आप देखते हैं वो राइट इन द मिड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे एंड NH8 है, विच मीन्स आपको थ्रू आउट योर लाइफ डायनेमिक क्लियर ओपन व्यू मिलने वाला है ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छी लगती है, आई मीन केवासा सेंडाना की लोकेशन बहुत अच्छी है। राइट। जैसा हमें पता ही है, अगर कनेक्टिविटीज की बात करें तो दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट इन द एंटायर ऑफ गुड़गांव विच इज वेरी वेल कनेक्टेड टू बोथ द एक्सप्रेसवेज। वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू NH8 एज वेल एज द्वारका एक्सप्रेसवे। हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता है मुझे दोनों एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं कि मेरे पास एक्सक्लूसिव रेजिडेंसीज हों, मैं अपनी फैमिली के साथ पीसफुली या फिर एक अच्छे एनवायरनमेंट में मेरे बच्चे ग्रो करें। तो होमोजीनियस जेंट्री इसी के अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। सो अगर जैसे केवासा अभी लॉन्च होने वाला है, सो करेंट मार्केट सिनेरियो अगर हम बात करें, बिकॉज मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, उसी उथल पुथल के चलते ही शायद आप लोगों ने भी ये स्क्वायर फीट को कम करके एंड देन ताकि जनता जो है ज़्यादा यहाँ पर ले सके, अफोर्ड कर सके बेसिकली। सो उस मार्केट सिनेरियो को लेते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हमारे कब इम्प्रूव होगा या इम्प्रूव है कि नहीं है, कैसा है? राइट। सो बिल्कुल आपने आज के टाइम पे ना हर एक बायर मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, मल्टीपल चैनल पार्टनर्स हमारे से ये सवाल पूछते हैं, या फिर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है शादी में अपना बता सकता हूँ आपको कि लोगों के ना परसेप्शंस बने हुए हैं कि मार्केट अभी स्लो है, अभी वो ट्रैक्शन नहीं है, जबकि चीज़ें थोड़ा उल्टा है। हमें थोड़ा अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा कि मार्केट इज़ डूइंग वेरी गुड, बट जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है ना वो चेंज हुए हैं, राइट। जो बड़े साइजेस थे, जो हमारे 4 BHK 5 BHK के साइजेस थे, कस्टमर्स उनको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, और हमें भी ये फीडबैक मिला, राइट। जब हम केवासा की बात करते हैं, जैसे आपने कहा हमने बड़ा साइज प्लान किया था, सो मेरा 8 to 9 CR के अराउंड टिकट आता था और 5750 के अराउंड का मेरा साइज था। लेकिन जब हम अपने एग्जिस्टिंग बायर से बात कर रहे थे, हम अपने चैनल पार्टनर से बात कर रहे थे, आप लोगों से भी हमारा डिस्कशन हुआ था इसको लेके, तो हमें एक कम्युलेटिव एक्सपीरियंस या फिर फीडबैक ये मिला कि बीइंग अ बायर या बीइंग एन इन्वेस्टर मैं आज परचेज कर लूँगा, मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले टाइम पे मुझे एग्जिट भी लेना है, राइट। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं 15-16,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के जो नॉर्मल आज के टाइम पे मार्केट में प्राइसेस हो गए हैं, कल को आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स जब वो प्राइसेस 25,000-30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस होंगे, तो एक बायर को एग्जिट ले पाना, एक इन्वेस्टर को एग्जिट ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने छोटा टिकट साइज प्लान किया कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं सिमिलर काइंड ऑफ मतलब अगर आप मोर देन 5,000 स्क्वायर फीट परचेज करना चाहते हैं, आप 3 यूनिट ले लीजिए, एक फ्लोर पे 3 यूनिट है, 1800 स्क्वायर फीट का साइज है, तो उस अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान किया। तो अगेन क्वेश्चन पे आता हूँ मैं आपके कि मार्केट की सिचुएशन अभी कैसी है। तो अगर हम केवासा की बात करें तो अभी जस्ट हम प्री लॉन्च की स्टेज पे हैं और बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सेम हमारा सिंडाना को लेके भी था, सिंडाना में भी जो हम साइजेस लेके आए उनको बहुत अच्छा, दी मोस्ट लव्ड प्रोजेक्ट। मेरे को उस टाइम पे याद है कि हमें लंच का टाइम भी नहीं मिलता था, राइट। हम भी भूखे रहते थे, राइट आपके साथ। तो वो चीजें हमने देखी है, तो पर मजा आता था, भूखा रहना मजा आता था, लोगों को आप सर्व कर पा रहे हैं, है ना। तो उनके सपनों के थ्रू हमारे सपने पूरे हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि मैं भी एक बायर हूँ, उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो इसी तरीके से हमने चीज़ों को देखा कि आज के टाइम पे बड़े साइजेस में हाँ ज़रूर कुछ ट्रैक्शन ज़रूर कम हुआ है, बट जो छोटे टिकट साइज हैं जिसमें हम अप टू 2,000 स्क्वायर फीट की बात करें तो वहाँ पे मार्केट इज़ डूइंग वेरी गुड, कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। इसमें क्या है ना, एंड यूजर भी आ जा रहा है और इन्वेस्टर भी एंटर कर पा रहा है इस साइज में।
एंड इस अगर मैं इन्वेस्टर की बिकॉज निकल गई है बात, सो उसमें आप क्या सोचते हैं, क्या अप्रिसिएशन आ सकता है कियावासा को लेकर? बिकॉज सेंडाना ने काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन दिया है, लोग वेट कर रहे हैं कि इसका कब रीसेल ओपन हो, रीसेल कब बिल्डर ओपन करेगा, हम कब एंटर कर पाए, बट उसको देखते हुए कियावासा का क्या अप्रिसिएशन आ सकता है फ्यूचर में? सो बेसिकली मैं आपको दो तरीके से, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे कुछ बायर्स भी वेट कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं, मैं दो तरीके से इसका जवाब देता हूं आपको। एक मैं कैलकुलेटिव बताता हूं कि आपको बेयर मिनिमम इतना तो मिलेगा। सो आज के टाइम पे इन्फ्लेशन इज अराउंड 8%, बेसिक जो है 7 to 8% रहता है। अगर आप 4 साल बाद की बात करते हैं, कंपाउंडिंग में देखते हैं, तो 35 to 40% का बेयर मिनिमम अप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा, इन्फ्लेशन से ही मिलता है। और रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी गुड, स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट इज डूइंग ग्रेट। सो आज के टाइम पे गुड़गांव रियल एस्टेट नियरली 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। मैं दोनों को अगर कंबाइन करके एवरेज करके चलता हूँ, तो अगर 15% का भी मैं ईयरली अप्रिसिएशन लेके चलूँ, तो बेयर मिनिमम आप 70 to 80% अप्रिसिएशन तो आ जाएगा विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, जैसा हम देख रहे हैं इंफ्रा डेवलप हो रहा है, जो सेक्टर 83 है, ये 50% कमर्शियल लैंड यूज सेक्टर है, 50% रेजिडेंशियल लैंड यूज सेक्टर है। रेजिडेंशियल में सब कुछ डेवलप्ड है, ये लास्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 का। कमर्शियल्स डेवलप हो चुके हैं, कुछ होने हैं, राइट, विच मीन्स यू विल बी लिविंग नेक्स्ट डोर टू ऑल योर शॉपिंग नीड्स, राइट। जिसमें 80 एकड़ ऑफ योर्स, 80 एकड़ 70 टोटल जो मेरा लैंड पार्सल है यहाँ पे 86 एकड़ का लैंड पार्सल है। 58 एकड़ मेरा कमर्शियल है, और फिर कुछ कुछ पोर्शंस है मेरे जो कमर्शियल के रहेंगे, और उसमें रेजिडेंशियल का हमारा ये लास्ट आता है चीज़ें। इसके अलावा हम बात करेंगे तो 74 है, 75 है, 100% कमर्शियल लैंड यूज सेक्टर्स हैं। 88 भी 100% कमर्शियल लैंड यूज सेक्टर है। इन दोनों को साइबर हब 2 प्रपोज किया जा रहा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे MX ऑलरेडी आ गया है, TCS आ चुका है, राइट, एयर इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, अपने ऑफिस सेटअप कर चुका है। तो विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स यहाँ पे साइबर हब 2 प्रपोज किया गया है, और उस अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट चल रहा है। तो उस इकोसिस्टम के अराउंड सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब वो निकल के बाहर आएगा आफ्टर 2 years, आफ्टर 1.5 years, तो प्राइसेस बहुत अच्छे रहेंगे और एप्रिसिएशन मच बेटर होगा। क्वालिटी ऑफ लिविंग विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट डे सिनेरियो। मेरे एक बायर से अभी डिस्कशन हो रहा था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कोरल वुड मेरा प्रोजेक्ट लिया हुआ है। कह रहे सर कोरल वुड मैंने जिस प्राइस पे लिया था वो तो अप्रिशिएट हुई है, लेकिन सर मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ उसको, लेकिन मेरे को रेंटल अप्रिशिएशन बड़ा अच्छा मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया कि MX आ गया है, ऐसी मल्टीपल कंपनीज अब आ रही हैं, वो घर आसपास में ही देख रहे हैं अपने कम्यूट टाइम को रिड्यूस करने के लिए। और वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स। 88 और 74 है, 75 है कि बिल्कुल मिड में है हम। NH8 से भी कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, राइट। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आप SS कियावासा में एंड यूज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग आपको मिलने वाली है, एक एक्सक्लूसिव रेजिडेंसीज के साथ, कन्फाइंड लग्जरी लेके आ रहे हैं आप लोग। सो प्राइस मेरा है 2.61 CR स्टार्टिंग प्राइस है मेरा। इसके अलावा कुछ PLCs है, अदर चार्जेस हैं, बट एज ऑफ नाउ कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स है फॉर वेरी फ्यू स्लॉट्स, है ना। तो बहुत आप ये समझ के चलिए कि कुछ ही टाइम की बात है, आई थिंक 3 या 4 दिन की बात, हार्डली मेरे पास है इतने स्लॉट्स कि मैं ये इनॉग्रल डिस्काउंट्स ऑफर कर पाऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग अगर आपको इंक्वायर करना है, बिकॉज मैं इसलिए रोक रही हूँ कि 3-4 दिन का टाइम मैक्स, जो टाइम अगर हम लोग, बिकॉज हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैक्स हम लोग टाइम जो निकाल पाएंगे वो वीक का निकाल पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कियावासा विजिट करना है, या फिर और यूनिट सिलेक्शन, बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि EOI आप दे रहे हैं, यूनिट आपको बाद में मिलेगी। आप यूनिट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, एंड EOI उस तौर पे आप दे सकते हैं। सो कियावासा के लिए आपको अगर इंक्वायर करना है तो वही #कियावासा आपको करना होगा, एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। अगेन यू नीड टू डायल, और व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर सकते हैं
देन वी कैन मीट अप एट द गैलरी एंड देन फिर हम लोग जो हमारे मोहित शर्मा जी हैं उनसे हम मिल सकते हैं। आपके और भी कोई कमेंट हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग सेल्स गैलरी में मिलके भी डायरेक्ट 1-to-1 कर सकते हैं मीटिंग। सो अभी के लिए इतना ही, बिकॉज इनको लंच भी करना है, क्लाइंट भी बैठे हुए हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके इनको बोला कि टाइम निकालिए, बिकॉज व्यूवर्स जो हैं वो आप ही के हैं, हमारे तो ही हैं लेकिन आपके भी हैं, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।